तो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक चील के बैठने से क्यों हंगामा मचा हुआ है? क्या वाकई इसे हम या इस घटना में शुभ और अशुभ संकेत को तलाशने की जरूरत है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चील के बैठने की खबर के आते ही पूरे देश में इस तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। साधु संतों से लेकर धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं का एक दैवीय संकेत मान रहे हैं। तो वहीं एक ऐसा तबका भी है जो इसे खारिज कर रहा है, आस्था वाली उस दलील को वैज्ञानिक आधार और तर्क पर कस रहा है। लेकिन विश्वास बनाम विज्ञान की इस बहस को सबसे रहस्यमय, रोमांचक और डरावना बना रहा है वो दावा जो इस घटना को 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी से जोड़ रहा है जिसका जिक्र उड़ीसा के मशहूर संतों ने धार्मिक किताबों में किया है। क्लियर कट में इन सब पर बात करूंगा, लेकिन पहले वो वीडियो देखिए जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इसके जरिए बड़ा दैवीय संकेत दिया है। इस वीडियो में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ध्वजा पर बैठी चील को आप साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर 224 फुट ऊंचा है और समंदर के किनारे होने की वजह से इसके ऊपर हवा का बहाव भी बहुत तेज होता है और इतना तेज होता है कि पक्षी इसके ऊपर से उड़ान तक नहीं भरते। उनके लिए यहां संतुलन बनाना भी मुश्किल होता है। हवा के उसी तेज बहाव के कारण जगन्नाथ मंदिर की 20 फुट लंबी ध्वजा पूरी तरह खुलकर हमेशा लहराती रहती है। इसीलिए उस ध्वजा के ऊपर चील का बैठने का खास मतलब निकाला जा रहा है। जगन्नाथ भगवान साक्षात इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवताओं में से माने गए हैं, जो पूर्ण आयुध के साथ, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजमान हैं। उनके शिखर पर यदि चिल बैठता है, उनके शिखर के ध्वज से यदि चिल का स्पर्श होता है या लेकर वो जाता भी है तो यह शुभ ही है। ये कहीं से अशास्त्रीय विषय नहीं है, कहीं से भी शुभ संकेत नहीं प्रतीत होता। क्योंकि पिछली बार अप्रैल में जब चील बैठा था और ध्वजा को लेके उड़ा था तो पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इस बार भगवान ने संकेत दिया है इस मानव जाति को कि सुधर जाओ, समय बहुत अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है आने वाला जो कल है। किसी पक्षी के बैठने से शुभ और अशुभ नहीं होता है। भगवान के स्मरण से ही हमारे जीवन में नव प्राण चेतना जागृत होती है। तो इस देश में धार्मिक मान्यताओं को शकुन, अपशकुन, ज्योतिष और लोक परंपराओं से जोड़कर देखने वाला भी एक तबका है। और शकुन अपशकुन की लोक मान्यताओं पर अगर बात करूं तो चील का यमराज से भी कनेक्शन माना जाता है। यह भी माना जाता है कि चील के जरिए पितर हमें भविष्य की घटनाओं का इशारा देते हैं, अपनी खुशी और नाराजगी को जाहिर करते हैं। जैसे चील को जमीन से आसमान की तरफ उड़ान भरता दिखे अगर, तो यह शुभ संकेत है। यह सफलता, धन लाभ और सौभाग्य बढ़ाने का इशारा है। चील अगर सिर पर पंजा मारकर उड़ जाए तो इसे गंभीर संकट से लेकर मृत्यु तक का सूचक माना जाता है। वहीं बार बार चील का दिखना, खास तौर से किसी घर की छत पर बैठना, वहां गोता लगाना, यह सब अशुभ माना जाता है। फिर जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चील के बैठने की घटना में दैवीय संकेत क्यों तलाशा जा रहा है? तो उसका जवाब है कि इसी साल अप्रैल में जगन्नाथ मंदिर का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक चील अपने पैरों में भगवा रंग की ध्वजा पकड़े जगन्नाथ मंदिर की शिखर की परिक्रमा करती हुई दिखाई दे रही। परिक्रमा के इस अंदाज ने लोगों को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की याद दिला दी थी। सनातन के धर्म ग्रंथों में गरुड़ की परिक्रमा को मनोकामना पूर्ण करने वाला कहा गया है। भगवान विष्णु के हर अवतार से गरुड़ की कहानी भी किसी न किसी रूप में जुड़ती है। भगवान जगन्नाथ विष्णु के ही 8वें अवतार भगवान कृष्ण का ही रूप हैं। इसीलिए पुरानी धार्मिक मान्यता है कि गरुड़ या उसकी प्रजाति के पक्षी के जरिए भगवान जगन्नाथ अपना दैवीय संदेश भक्तों को पहुंचाते हैं। लेकिन इस बहस के बीच भगवान जगन्नाथ की भक्ति से जुड़े एक धार्मिक संगठन ने 600 साल पुरानी भविष्यवाणी को सामने रख दिया है।
जिसमें जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास चील के मंडराने और फिर उसके शिखर पर चील के बैठने का स्पष्ट शब्दों में जिक्र है। वो धार्मिक संगठन है सुधर्म महासंघ। ओडिशा में लाखों की तादाद में भक्त इस संघ से जुड़े हुए हैं। ये संघ 15वीं सदी के संत अच्युतानंद दास की लिखी किताब भविष्य मालिका में यकीन रखता है, जो असल में भगवान जगन्नाथ की भक्ति के साथ साथ भविष्यवाणियों का भी एक संग्रह है। भविष्य मालिका उड़िया भाषा में ताड़पत्र पर लिखी हुई किताब है और इसकी कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। जैसे 2019 में जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र का झुकना, उसी कड़ी में जगन्नाथ मंदिर पर चील के मंडराने और बैठने का भी जिक्र है। इस घटना के बाद बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के आने की भी भविष्यवाणी है और दुनिया को बदलकर रख देने वाले युद्ध की आशंका भी है। बड़ी महामारी के आने का भी इशारा है। तो सुधर्म महासंघ ने पिछले साल 7 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के जल्द घटने का दावा किया था। 7 सितंबर के उस वीडियो में पहली बार जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चील बैठी हुई दिखी थी और वो वीडियो आपके सामने है। और इसके बाद से सुधर्म महासंघ लगातार कह रहा है कि 600 साल पहले भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं उनके घटने का टाइम आ चुका है। और संयोग यह है कि उसके बाद यानी कि 7 सितंबर 2024 से 3 सितंबर 2025 तक 3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है और इसीलिए सुधर्म महासंघ और उससे जुड़े लोग मंदिर के शिखर पर चील के बैठने की घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े पुजारियों का कहना है कि इस घटना से डरने की जरूरत नहीं है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भगवान जगन्नाथ हमेशा मंगल करते हैं, कभी अमंगल नहीं करते। तो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो कह रहे हैं उसी बात पर मुहर पक्षी विज्ञानी भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चील में इतनी ताकत होती है कि हवा के तेज बहाव में भी वो स्थिर होकर उड़ान भर सकता है, बड़ी ऊंचाई पर बैठ सकता है। जो चील है, ईगल है, वो बहुत ऊंचाई तक जा सकती है, यहाँ तक कि 12,000 फीट की ऊंचाई तक वो जा सकती है, उड़ सकती है। और 65 किलोमीटर 45 किलोमीटर की जहाँ तेज हवाएं चल रही होती है वहाँ पर भी वो ठहर सकती है बहुत आराम से, और इससे ज़्यादा भी ठहर सकती है। प्रभु जी का जगन्नाथ जी तो शुभ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, इनके से कोई फर्क नहीं है। चील आके बैठे कि और कोनो आके बैठे इसीलिए कोई फर्क नहीं है। नहीं, सब शुभ है ना, नीलचक्र अष्ट धातु में तैयारी हुआ ना। तो मान्यताएं अपनी जगह, वैज्ञानिक तथ्य और तर्क अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि सनातन धर्म वैज्ञानिकता पर आधारित है। उसकी हर परंपरा और हर नियम के पीछे वैज्ञानिक वजह हैं और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो हमने अभी आपको जो तस्वीरें दिखाई और इसके पहले जिस तरीके से जगन्नाथपुरी के मंदिर के शीर्ष पर चील के बैठने और ध्वजा लेकर उड़ने की जिस तरह की घटनाएं सामने आई थी, उसको लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही। इसी बीच एक और घटना हुई जिसमें वाराणसी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर, उसके शिखर के ऊपर एक सफेद उल्लू देखा गया और वहां पर उल्लू का देखा जाना भी अपने आप में कई शकुन और अपशकुन की चीजों से उसको जोड़ा जाने लगा। इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में और मंदिरों में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर जो कयासबाजी है वो लगातार चल रही है। लेकिन एक बात जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आशंकाएं और उसको लेकर की जाने वाली भविष्यवाणियां अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर में यकीन रखने वाले लोग, श्रद्धालु हमेशा ये मानते हैं कि ईश्वर किसी का अनिष्ट नहीं करते और ईश्वर की जो भी इच्छा होती है उसमें इंसानों का या प्राणियों का हित ही होता है, अहित कभी नहीं होता। और बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसा ये भी मानते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इसको किसी शकुन अपशकुन से जोड़ना एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देना है और वैज्ञानिकता के आधार पर
इस तरह की किसी भी घटना का कोई मतलब नहीं है और इसको इस तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए कि ये देश में किसी शुभ या अशुभ तौर पे होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.